सोचिए, आप सुबह उठते हैं और पहला काम जो आप करते हैं वो है फोन उठाना। इंस्टाग्राम खोलते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, फिर यूट्यूब का एक शॉट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आपको लगता है बस 2 मिनट देखता हूं, लेकिन जब नजर घड़ी पर जाती है तो 45 मिनट बीत चुके होते हैं और दिमाग बोझिल महसूस करता है। आपका मन हर छोटी बात से डिस्ट्रैक्ट होता है, पढ़ाई या काम में ध्यान नहीं लगता। मन हमेशा कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग चाहता है, और जब वो नहीं मिलता तो बोर्डम, गिल्ट और थकावट घर कर जाती है। अगर आप भी ये सब महसूस करते हैं तो यकीन मानिए, ये आपकी गलती नहीं है। ये डोपामीन की चाल है और ये चाल हर सेकंड आपको कमजोर बना रही है। लेकिन क्या इसका इलाज है? हाँ है, डोपामीन डिटॉक्स। तिबो मुरिस की ये किताब बताती है कि कैसे आप अपने दिमाग को दोबारा से रीसेट कर सकते हैं और खुद को टेक्नोलॉजी की लत से आजाद कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों आपका दिमाग हर वक्त बेचैन रहता है, कैसे आप डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पाएं और कैसे आप वापस एक फोकस्ड, शांत और प्रोडक्टिव इंसान बने। और सबसे बड़ी बात, कैसे डोपामीन को अपना दुश्मन नहीं, दोस्त बनाएं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी बदलने का पहला कदम हो सकता है। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अध्याय 1, डोपामिन क्या है और ये कैसे कार्य करता है? कल्पना कीजिए, आपके अंदर एक अदृश्य रिमोट कंट्रोल है जो तय करता है कि आप क्या करना चाहेंगे, किस काम में आनंद आएगा और किसे आप टालना चाहेंगे। ये रिमोट कंट्रोल कुछ और नहीं, डोपामिन है। आपके दिमाग का वो रसायन जो हर इच्छा, हर डिसीजन और हर आदत के पीछे छिपा है। लेकिन डोपामिन का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि यह खुशी का केमिकल है। असल में डोपामिन खुशी नहीं, बल्कि उम्मीद और प्रलोभन का केमिकल है। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमें अच्छा महसूस होता है, जैसे मीठा खाना, गेम खेलना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना या वीडियो देखना, तो हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। ये डोपामिन हमें बार बार उसी काम को करने के लिए प्रेरित करता है। इसका मतलब ये नहीं कि डोपामिन बुरा है, बल्कि डोपामिन हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि यही हमें भूख लगने पर खाने के लिए प्रेरित करता है या किसी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करने का जज्बा देता है। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब हम डोपामिन के शॉर्टकट्स ढूंढने लगते हैं। अब हमें मेहनत करके सफलता पाने में मजा नहीं आता, बल्कि हम तुरंत ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। फटाफट लाइक्स, फटाफट रील्स, फटाफट रिप्लाई। हमारा दिमाग आदत बना लेता है कि उसे कम मेहनत में ज्यादा डोपामिन चाहिए, और यही बन जाता है डोपामिन ओवरलोड। यानी हर वक्त कुछ एक्साइटिंग चाहिए, वरना दिमाग बेचैन हो जाता है। तिबो मुरिस बताते हैं कि जैसे कोई नशा करने वाला इंसान धीरे धीरे छोटी खुराक से संतुष्ट नहीं होता, वैसे ही हमारा दिमाग भी बार बार डोपामिन की ज्यादा खुराक मांगता है। और जब हम उसे नहीं देते तो वो हमें बेचैनी, ऊब, थकावट और ध्यान की कमी से भर देता है। यही वजह है कि हम किसी एक काम में टिक नहीं पाते, चाहे वो किताब पढ़ना हो, पढ़ाई करनी हो या कोई नया स्किल सीखना हो। हर काम बोरिंग लगने लगता है। इस अध्याय का सार यही है कि डोपामिन खुद में बुरा नहीं है, लेकिन जब आप इसे अनकंट्रोल छोड़ देते हैं तो ये आपके पूरे जीवन को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। और यहीं से आती है जरूरत डोपामिन डिटॉक्स की, जहां आप अपने दिमाग को रीसेट करते हैं, उसे आराम देते हैं, ताकि आप फिर से छोटी छोटी चीजों में भी आनंद महसूस कर सकें। जैसे किताब पढ़ना, एक गहरी सांस लेना या शांत बैठकर सोचना। तो अब हम बढ़ते हैं अध्याय 2 की ओर, डोपामिन डिटॉक्स की अवधारणा। कल्पना कीजिए, अगर आप एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन, अपने मोबाइल, लैपटॉप, टीवी सब कुछ बंद कर दें। ना सोशल मीडिया, ना यूट्यूब, ना नेटफ्लिक्स, ना कोई मीठा खाना, ना गेम, ना म्यूजिक, बस आप और आपकी खामोशी।
क्या आप घबरा जाते हैं ये सोचकर? यदि हां, तो यकीन मानिए, यही डोपामीन डिटॉक्स की जरूरत को सिद्ध करता है। थिबो मेरेस कहते हैं कि हमारी जिंदगी एक डोपामीन रोलर कोस्टर बन चुकी है। हर समय हमारा दिमाग अगली चीज के लिए तैयार रहता है। अगली रील, अगला नोटिफिकेशन, अगली मीठी चीज, अगला डोपामीन हिट। और इस दौर में हम भूल जाते हैं कि शांत रहना, बोर होना, एक जगह टिकना, यह भी मानव अनुभव का हिस्सा है। तो डोपामीन डिटॉक्स क्या है? यह कोई जादुई इलाज नहीं है। यह एक तरीका है जिसमें हम कुछ समय के लिए उन सभी चीजों से दूरी बना लेते हैं जो ज्यादा डोपामीन देती हैं, ताकि हमारा दिमाग दोबारा से संतुलन में आ सके। यह वैसा ही है जैसे एक तेज दौड़ के बाद रुककर गहरी सांस लेना। डोपामीन डिटॉक्स का मतलब है अपने दिमाग को लो स्टिमुलेशन वाली हालत में ले जाना, जैसे किताब पढ़ना, टहलना, ध्यान करना, बस बैठकर सोचना। इन सब चीजों में डोपामीन कम रिलीज होता है, लेकिन यहीं से शुरू होता है असली मानसिक आराम। किताब बताती है कि जब हम कुछ समय के लिए ज्यादा डोपामीन देने वाली आदतों से दूरी बनाते हैं, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे रीसेट होने लगता है। फिर वही चीजें जो पहले बोरिंग लगती थीं, वो फिर से आकर्षक लगने लगती हैं। जैसे कोई इंसान जिसने हफ्तों तक मिठाई नहीं खाई, वो एक सिंपल गुड़ की डली खाकर भी खुश हो सकता है। ठीक उसी तरह डोपामीन डिटॉक्स से हम अपने ध्यान, एकाग्रता, धैर्य और शांति को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। थिबो मेरेस ये भी कहते हैं कि डोपामीन डिटॉक्स करने का मकसद ये नहीं कि आप सारी खुशियां छोड़ दें, बल्कि आप ये समझें कि सच्ची खुशी कहां से आती है। बाहर से नहीं, अंदर से। अब हम बढ़ते हैं अध्याय 3 की ओर, डोपामीन के पीछे का विज्ञान। कल्पना कीजिए कि आपके दिमाग में एक बटन है जिसे हर बार दबाने पर आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। कभी किसी की तारीफ मिलने पर, कभी इंस्टाग्राम पर लाइक आने पर, या फिर चॉकलेट खाने पर। यही बटन है, डोपामीन का बटन। लेकिन रुकिए, क्या डोपामीन असली खुशी है? नहीं। थिबो मेरीज बताते हैं कि डोपामीन सिर्फ मोटिवेशन केमिकल है। यह हमें सिर्फ उत्साहित करता है कि हां, कुछ करना है, मगर यह खुशी नहीं देता, बल्कि यह खुशी के पीछा करने की भावना पैदा करता है। यानी जब आप कोई नया म्यूजिक सुनते हैं, कोई वीडियो देखते हैं या कोई स्क्रॉलिंग करते हैं, तो डोपामीन आपको कहता है और चाहिए, और चाहिए, लेकिन कभी कहता ही नहीं बस हो गया, अब तृप्त हो जाओ। इसीलिए आप कभी सच्चा संतोष महसूस नहीं कर पाते। ये विज्ञान कैसे काम करता है? हमारा मस्तिष्क 2 स्थितियों में काम करता है, एक हाई डोपामीन मोड और दूसरा लो डोपामीन मोड। हाई डोपामीन मोड में हम हर चीज से तेज उत्तेजना पाना चाहते हैं, वीडियो गेम, सोशल मीडिया, जंक फूड, बहुत सारी चीजें। जबकि लो डोपामीन मोड में हम किताब पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, लिखते हैं, गहरी बातें सोचते हैं। अब समस्या यह है कि हाई डोपामीन चीजें इतनी बार ली जा रही हैं कि हमारा दिमाग लो डोपामीन चीजों को बोरिंग मानने लगता है। यही वजह है कि आजकल एक किताब का पन्ना पढ़ना भी भारी लगता है, लेकिन 2 घंटे स्क्रॉलिंग करते रहना आसान। थिबो इस अध्याय में समझाते हैं कि यदि हम लगातार अपने ब्रेन को हाई डोपामीन एक्टिविटी देते रहेंगे, तो हमारा मस्तिष्क खुद की नेचुरल मोटिवेशन सिस्टम को खोने लगेगा। यानी हमें फिर कोई साधारण चीज भी उत्साहित नहीं करेगी। और जब किसी चीज में डोपामीन ना मिले, तो हम उसे करना ही छोड़ देते हैं, चाहे वो हमारी सेहत से जुड़ी हो, करियर से या रिश्तों से। यहीं से शुरू होती है लाइफ डिससैटिस्फैक्शन। इसलिए लेखक कहते हैं, हमें अपने डोपामीन सिस्टम को फिर से संतुलन में लाना होगा। और इसका पहला स्टेप है समझना कि डोपामीन कोई दुश्मन नहीं है। ये तो एक संकेतक है जो बस बताता है कि आपको किस दिशा में जाना है। मगर अगर आप उसे ही ड्राइवर बना देंगे,
तो गाड़ी जरूर किसी गड्ढे में जा गिरेगी। तो आइए अब बढ़ते हैं अध्याय 4, विचलनों की पहचान करना। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत कमरे में बैठे हैं। सामने आपकी पढ़ाई की किताब खुली है, लेकिन तभी फोन की स्क्रीन जगमगाती है। कोई नोटिफिकेशन, कोई मैसेज, कोई नया रील, और आप बहक जाते हैं। यही है विचलन, यानी डिस्ट्रैक्शन। थीबो मैरीज इस अध्याय में बहुत साफ बताते हैं कि हमारा ध्यान भटकने का सबसे बड़ा कारण है हमारा मस्तिष्क, जो डोपामीन की तलाश में भटकता रहता है। विचलन सिर्फ बाहरी नहीं होते, बल्कि आंतरिक भी होते हैं। जैसे अचानक कोई पुरानी बात याद आना, किसी भविष्य की चिंता करना, या बार बार मोबाइल चेक करने की बेचैनी। लेखक बताते हैं कि हमें सबसे पहले अपने विचलनों की पहचान करनी होगी। कैसे? कभी आपने नोट किया है, जब भी आपको कोई जरूरी काम करना होता है, तभी सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो काम शायद मुश्किल है, थोड़ा अनकंफर्टेबल है, मगर जरूरी है। हमारा दिमाग उस डिस्कंफर्ट से बचने के लिए कोई तेज खुशी ढूंढता है, और सोशल मीडिया, वीडियो, गेम्स सब तैयार रहते हैं। थीबो सुझाव देते हैं कि एक बार शांति से बैठिए और अपना दिन रिव्यू कीजिए। किस किस समय पर, किन किन स्थितियों में आप भटके। हो सकता है आप सुबह उठते ही फोन चेक करते हो, या हर बार काम के बीच इंस्टाग्राम खोल लेते हो, या जब भी बोर होते हैं यूट्यूब पर चले जाते हैं। इन सब की सूची बनाइए। डरिए मत, इन्हें पहचानना पहला स्टेप है, बदलाव का नहीं, सच का सामना करने का। लेखक कहते हैं, आप जो मापते हैं वही बदलता है। इसलिए डिस्ट्रैक्शंस को ट्रैक करना शुरू कीजिए। एक छोटी डायरी रखिए या कोई ऐप इस्तेमाल कीजिए। बस हर बार नोट कीजिए जब आप विचलित हुए। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क सचेत होने लगेगा, और फिर वही मस्तिष्क जो अब तक भाग रहा था, अब आपकी साइड आने लगेगा। क्योंकि एक बार जब हम अपने विचलन को पहचान लेते हैं, तो उन्हें कंट्रोल करने की ताकत भी मिलने लगती है। तो आइए अब बढ़ते हैं अध्याय 5 की ओर, अपने डिटॉक्स की योजना बनाना। अब तक हमने समझा कि डोपामिन क्या है, कैसे काम करता है, और किन किन रूपों में यह हमें विचलित करता है। लेकिन अब वक्त है असली मोड़ का। अब हमें एक ठोस प्लान बनाना है अपने डोपामिन डिटॉक्स का। थीबो मैरिज इस अध्याय में कहते हैं, अगर आप बिना योजना के डिटॉक्स करना शुरू करेंगे, तो वो एक अधूरी कोशिश बनकर रह जाएगी, जो जल्दी ही टूट जाएगी। तो शुरुआत कहां से करें? सबसे पहले खुद से एक सीधा सवाल पूछिए, आप सबसे ज्यादा समय कहां बर्बाद करते हैं? शायद वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, नेटफ्लिक्स हो, या बार बार व्हाट्सएप चेक करना। हर किसी की डोपामिन ड्रग अलग होती है। आपकी कौन सी है? इसे ईमानदारी से पहचानिए। अब जब आपने अपने मुख्य डिस्ट्रैक्टर को पकड़ लिया है, तो अगला कदम है एक टाइम बाउंड डिटॉक्स योजना बनाना। थीबो सुझाव देते हैं कि एकदम से सब कुछ छोड़ देना कई बार मुश्किल होता है। इसलिए डिटॉक्स को 3 लेवल्स में बांटा जा सकता है। लेवल 1, सॉफ्ट डिटॉक्स। दिन में सिर्फ 1-2 बार सोशल मीडिया चेक करना, बाकी समय उसे बंद रखना या हाइड करके रखना। लेवल 2, मीडियम डिटॉक्स। 1-2 दिन के लिए पूरी तरह से सोशल मीडिया, वीडियो, गेम से दूरी, सिर्फ जरूरी काम और आराम। लेवल 3, हार्ड डिटॉक्स। 7 दिन या उससे अधिक का गहरा डिटॉक्स, जहां आप किसी भी प्रकार की डिजिटल डोपामिन से खुद को पूरी तरह अलग कर देते हैं। ये एक प्रकार का मानसिक तप है। लेकिन ध्यान दीजिए, आपके डिटॉक्स का उद्देश्य सिर्फ चीजों को छोड़ना नहीं है, बल्कि उन खाली समयों में खुद से जुड़ना है। इसलिए डिटॉक्स के दौरान आपको कुछ एक्टिविटीज इच्छा से जोड़नी चाहिए, जैसे किताब पढ़ना, ध्यान करना, सैर पर जाना, दोस्तों और परिवार से आमने सामने बात करना, अपने किसी छूटे हुए शौक को वापस लाना। यही है एक संतुलित डोपामिन डिटॉक्स योजना।
थीबो एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। डिटॉक्स एक एक्शन प्लान है, एक इरादा नहीं। इसलिए लिखिए, बनाइए, प्लान कीजिए और सबसे जरूरी, अपने आप को जरूरत से ज्यादा टाइट मत पकड़िए। डिटॉक्स करना अपने दिमाग को रीसेट करना है, ना कि उसे सजा देना। तो अब हम पहुंच चुके हैं उस मुकाम पर जहां सिर्फ योजना बनाना काफी नहीं होता। अब जरूरत है एक्शन की। अध्याय 6, सफल डिटॉक्स के लिए व्यवहारिक कदम। थिबो मेरिस इस अध्याय में साफ कहते हैं, डिटॉक्स एक कला है और उसे सफल बनाना एक अभ्यास है। तो आइए इस डिटॉक्स को सच में सफल कैसे बनाएं, इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले अपने वातावरण को बदलिए, ना कि सिर्फ आदतें। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने फोन को तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो सुबह उठते ही व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम खोलना एक नियति बन जाती है। इसलिए डिटॉक्स का पहला व्यवहारिक कदम है ट्रिगर हटाइए, ताकत नहीं लगाइए। उदाहरण के लिए फोन को दूसरे कमरे में रखें, डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स को अनइंस्टॉल करें या टाइम लिमिट लगाएं। टीवी का रिमोट ऐसी जगह रखें जहां बार बार हाथ न जाए। अब दूसरा कदम है अपने दिन की शुरुआत और अंत को पुनः डिजाइन करना। सुबह उठते ही अगर आप अपने दिमाग को स्क्रीन से भरते हैं तो वो दिन भर डोपामिन के पीछे भागता है। इसलिए सुबह डिटॉक्स को सपोर्ट करने वाली एक्टिविटीज करें। 5 मिनट ध्यान, टहलना, कोई किताब पढ़ना, जर्नलिंग करना। और रात में भी सोने से पहले डोपामिन देने वाले कंटेंट से बचें, क्योंकि थिबो कहते हैं डोपामिन की आखिरी खुराक अगर सोने से पहले मिलती है तो नींद भी शैलो हो जाती है और अगला दिन आलस भरा। अब एक बहुत ही जरूरी और ईमानदार सलाह, डिटॉक्स के दौरान बोर्डम यानी उबाऊपन आएगा, लेकिन यही वो जगह है जहां असली जादू छुपा है। थिबो बताते हैं कि जब हमारा दिमाग बोर होता है तभी वो अंदर की आवाज को सुनने लगता है। इसलिए हर बार जब आप बोर हो जाएं, उसे डिस्ट्रैक्शन से मत भरिए, उसे जीने दीजिए, क्योंकि वही साइलेंस आपको आपके असली आप से मिलाएगा। अब डिटॉक्स को टिकाऊ बनाना है तो ट्रैक करना शुरू कीजिए। हर दिन शाम को एक लाइन लिखिए, आज मैं कितना डिस्ट्रैक्टेड हुआ, मैंने कौन सा नया बदलाव किया, मुझे खुद पर क्या गर्व हुआ। इस छोटी सी आदत से आपका मनोबल दिन ब दिन बढ़ेगा। और हां, अगर कभी डिटॉक्स टूट भी जाए तो खुद को दोष न दें। थिबो कहते हैं डिटॉक्स टूटना असफलता नहीं है, उसे फिर से शुरू करना ही असली जीत है। तो ये थे वे छोटे लेकिन गहरे व्यवहारिक कदम जो किसी भी डोपामिन डिटॉक्स को सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि एक जीवन शैली बना सकते हैं। अब हम आ गए हैं उस मोड़ पर जहां केवल डिस्ट्रैक्शंस को हटाना काफी नहीं है, अब जरूरत है बुरी आदतों को बदलने की। क्योंकि जब तक पुरानी आदतें जड़ से नहीं उखड़ेंगी, नई जिंदगी की नींव नहीं रखी जा सकती। अध्याय 7, बुरी आदतों को बदलना। थिबो मेरिस बताते हैं कि बुरी आदतें हमारी पहचान से जुड़ी होती हैं। मतलब आप जो करते हैं वो सीधे इस बात से जुड़ा है कि आप खुद को क्या मानते हैं। अगर आप खुद से कहते हैं मैं तो हमेशा आलसी रहा हूं, मुझे तो फोकस नहीं आता, मैं सोशल मीडिया के बिना नहीं रह सकता, तो ये शब्द आपकी आदतों को स्थायी बना देते हैं। इसलिए पहली चीज है अपनी पहचान बदलिए, फिर आदतें अपने आप बदलेंगी। थिबो कहते हैं अगर आप एक प्रोडक्टिवनेस पर्सन बनना चाहते हैं तो खुद से कहिए मैं एक फोकस्ड इंसान हूं, फिर उसी तरह एक्ट कीजिए। अब बात करते हैं हैबिट लूप की। हर बुरी आदत का एक साइकिल होता है, क्यू यानी संकेत, क्रेविंग यानी लालच, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, रिवॉर्ड यानी इनाम। उदाहरण के लिए जब बोर्डम यानी क्यू आता है तो माइंड इंस्टाग्राम यानी क्रेविंग चाहता है, आप उसे खोलते हैं यानी रिस्पॉन्स, और 5 मिनट डोपामीन का हिट मिलता है यानी रिवॉर्ड, और फिर यह लूप मजबूत होता जाता है। तो इसे तोड़ने का तरीका क्या है? थिबो कहते हैं पुरानी आदत को खत्म करने का सबसे असरदार तरीका है उसी क्यू पर एक नई प्रतिक्रिया विकसित करना। उदाहरण के लिए जब बोर्डम आए
तो इंस्टाग्राम की बजाय पैदल टहलें। जब स्ट्रेस हो तो जंक फूड की बजाय गहरी सांस लें या जर्नलिंग करें। जब नींद ना आए तो यूट्यूब की बजाय किताब उठाएं। लेकिन यह बदलाव तभी टिकता है जब आप अपने दिमाग को यह यकीन दिलाएं कि नई आदत भी उतनी रिवॉर्डिंग है। अब एक और बहुत जरूरी बात, विल पावर पर मत टिको, क्योंकि थिबो साफ कहते हैं विल पावर एक बैटरी की तरह है जो दिन भर खत्म होती जाती है। इसलिए एनवायरनमेंट को पहले ही ऐसा बना दीजिए कि बुरी आदतें करने का मौका ही ना मिले। उदाहरण, सोशल मीडिया लॉग आउट रखें, बार बार इस्तेमाल होने वाली डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करें, अकेले में प्रोडक्टिव टूल्स हैंडी रखें, किताब, नोट्स ऐप, म्यूजिक प्लेयर। और अंत में सबसे बड़ा हथियार है सेल्फ अवेयरनेस। हर बार जब आप पुरानी आदत की तरफ बढ़ें, बस पॉज करें और पूछें, क्या मैं सच में इसे करना चाहता हूं या बस आदत से मजबूर हूं। यही अवेयरनेस आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। तो दोस्तों, बुरी आदतें कोई शैतान नहीं है, वो सिर्फ पुराने पैटर्न्स हैं जिन्हें हमने बिना सोचे एक्सेप्ट कर लिया है। अब जब आप उन्हें पहचान गए हैं तो आप उन्हें बदल भी सकते हैं। और यही इस अध्याय की असली सीख है। आदतें आपके कंट्रोल में हैं। अब जब आपने बुरी आदतों को पहचान लिया और उन्हें बदलने की दिशा में कदम बढ़ा लिए हैं, तो अब सवाल उठता है, क्या आप इस राह पर लंबे समय तक टिक पाएंगे? क्योंकि असली खेल तब शुरू होता है जब मोटिवेशन कम होने लगता है। अध्याय 8, प्रेरित रहना। थिबो मेरिस कहते हैं, प्रेरणा कोई जादू नहीं है, ये एक दैनिक अभ्यास है। मतलब आपको हर दिन अपने अंदर उस स्पार्क को जगाना पड़ेगा जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर खींच कर ले जाए। अब ध्यान दीजिए, मोटिवेशन सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं है, वो एक एक्शन से पैदा होती है। यानी जब आप कुछ छोटा भी करते हैं, जैसे सुबह उठते ही बिस्तर ठीक करना या बिना डिले किए अपने काम की शुरुआत करना, तो वही एक्शन आपके अंदर मोटिवेशन पैदा करता है। थिबो बताते हैं कि मोटिवेशन का असली सोर्स है प्रोग्रेस महसूस करना। अगर आप हर दिन एक छोटा कदम भी बढ़ाते हैं तो आपका दिमाग आपको खुद ब खुद रिवॉर्ड देता है, और यही रिवॉर्ड आपको अगले दिन मोटिवेट करता है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन जब मन ही नहीं करता तब क्या करें? तो थिबो एक शानदार तरीका बताते हैं, 5 मिनट रूल। जब आपको किसी काम में मन ना लगे तो खुद से कहिए, बस 5 मिनट करूंगा। जैसे ही आप 5 मिनट शुरू करते हैं, अक्सर वो 5 मिनट खुद ब खुद 30 मिनट में बदल जाते हैं, क्योंकि शुरुआत ही सबसे बड़ा चैलेंज होती है। थिबो एक और जरूरी बात कहते हैं, अपने वाय को याद रखो। आप डोपामाइन डिटॉक्स क्यों कर रहे हैं? क्या आप ज्यादा फोकस बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को मीनिंग देना चाहते हैं? क्या आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं? हर बार जब मोटिवेशन डगमगाए, अपने वाय को याद करो। और अगर आपको अब भी लगे कि मैं तो अकेला हूं इस रास्ते पर, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हर वो इंसान जो डिस्ट्रैक्शन से निकलकर सच्चे पर्पस की ओर बढ़ना चाहता है, वो इस जर्नी पर आपके साथ है। थिबो मेरिस इस अध्याय में एक और गहरी बात कहते हैं, मोटिवेशन एक्सटर्नल चीज नहीं है, वो आपके अंदर छिपा एक भरोसा है कि आप बदल सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है, इसका मतलब आप अपने अंदर उस भरोसे की चिंगारी जगा चुके हैं। अब हम पहुंच चुके हैं उस मोड़ पर जहां डोपामाइन डिटॉक्स सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक नई जीवन शैली बन चुकी है। अध्याय 9, उत्पादकता की ओर मार्ग। थिबो मेरिस कहते हैं, डोपामाइन डिटॉक्स का असली इनाम क्या है? गहराई से काम करने की ताकत। मतलब जब हम अनावश्यक डोपामाइन हिट से दूर हो जाते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब की एंडलेस स्क्रॉलिंग या बार बार फोन चेक करना, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे शांत होता है। अब वही शांत दिमाग किसी भी एक काम पर पूरी तरह से फोकस कर सकता है। थिबो बताते हैं कि हमारी उत्पादकता की असली कुंजी है डीप वर्क, गहराई से ध्यान लगाकर किया गया काम। और डीप वर्क तभी संभव है जब डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो,
अब आप पूछेंगे, क्या सिर्फ डोपामिन डिटॉक्स करने से मैं प्रोडक्टिव बन जाऊंगा? तो इसका जवाब है नहीं, लेकिन ये पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है, क्योंकि डोपामिन डिटॉक्स आपके दिमाग को रीसेट करता है, जैसे पुराने कंप्यूटर को फॉर्मेट करके नया बना देना। इसके बाद थीबो बताते हैं कि आपको अपनी डेली रूटीन में बदलाव लाने होंगे। हर दिन एक समय तय करें जब आप डीप वर्क करेंगे। उस दौरान कोई फोन, कोई नोटिफिकेशन, कुछ नहीं। छोटे छोटे कामों के लिए टाइम ब्लॉक्स बनाएं और सबसे जरूरी, खाली समय को बोरियत से डरने की बजाय सोचने और रचनात्मकता के लिए इस्तेमाल करें। थीबो एक पावरफुल बात कहते हैं, आपका माइंड बोर्ड नहीं है, वो बस साइलेंस से अनजान हो गया है। जब आप बोर्डम को एम्ब्रेस करते हैं तो वही बोर्डम क्रिएटिव एनर्जी में बदल जाती है। वहीं से नए आइडियाज, नए प्लान्स और नए गोल्स जन्म लेते हैं। उत्पादकता कोई स्किल नहीं, वो एक माइंडसेट है, और डोपामिन डिटॉक्स आपको यही माइंडसेट देता है, जहां डिस्ट्रैक्शंस आपके मास्टर नहीं, आप खुद अपने माइंड के मास्टर बन जाते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं किताब के अंतिम पड़ाव पर। अब आप तैयार हैं उस मोड़ पर पहुंचने के लिए जहां से असली बदलाव शुरू होता है। अध्याय 10, निष्कर्ष और अगले कदम। थीबो मेरिस इस अध्याय में बहुत ही सादे लेकिन गूढ़ शब्दों में कहते हैं, डोपामिन डिटॉक्स कोई जादू नहीं है, यह एक ऐसा उपकरण है जो आपको अपने भीतर की शक्ति से दोबारा जोड़ता है। आपको याद होगा, शुरुआत में हमने डोपामिन के बारे में समझा, फिर सीखा कि कैसे तकनीक ने हमारे ध्यान और इच्छा शक्ति को बांध लिया है, फिर सीखा कि कैसे इन आदतों से बाहर निकलकर हम अपनी सच्ची क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल है, अब आगे क्या? तो लेखक कहते हैं, डोपामिन डिटॉक्स का उद्देश्य सिर्फ कुछ दिन का अभ्यास नहीं है, बल्कि इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है। यहाँ कुछ अगले कदम दिए गए हैं जो थीबो रिकमेंड करते हैं। 1. सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं। हर बार जब आपका मन बार बार फोन उठाने की कोशिश करे तो एक पल रुककर खुद से पूछें, क्या ये मेरी इच्छा है या मेरे दिमाग की आदत? 2. नियमित डिटॉक्स करें। हर हफ्ते कुछ घंटे या एक दिन ऐसा रखें जब आप टेक्नोलॉजी से दूर रहें, बिना नोटिफिकेशंस, बिना स्क्रॉलिंग, सिर्फ खुद के साथ। 3. जर्नलिंग शुरू करें। अपना प्रोग्रेस, टेम्पटेशंस और विक्ट्रीज एक नोटबुक में लिखें, आप खुद को बेहतर समझने लगेंगे। 4. पर्पसफुल लाइफ की ओर बढ़ें। अब जब डिस्ट्रैक्शंस कम हो गए हैं तो उस खाली जगह में कुछ पर्पसफुल डालिए, कोई नया स्किल, कोई नया मिशन या फिर वो सपना जिसे आपने कभी छोड़ा था। लेखक की एक गहरी बात है, जब आप डोपामिन ड्रिवन जीवन छोड़ते हैं तब आप सच में अपने जीवन के डायरेक्टर बन जाते हैं। दोस्तों, आपने पूरा डोपामाइन डिटॉक्स सफर सुना, एक एक अध्याय, एक एक लेसन। और अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो आप वाकई में अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। हमारा YouTube चैनल लिसन विद AI आपके लिए चुनिंदा और लाइफ चेंजिंग किताबें लाता है, वो भी सरल हिंदी भाषा में, ताकि आप सिर्फ सुनकर भी जिंदगी को समझ सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद किसी और को भी इसकी उतनी ही जरूरत हो जितनी आपको थी। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है आप वाकई में अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस हैं। तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं डिस्ट्रैक्शंस को हराकर आगे बढ़ रहा हूं, ताकि हमें भी पता चले कि इस वीडियो को आखिर तक कितने जिम्मेदार लोग लेकर पहुंचे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली किताब हो सकती है आपकी जिंदगी बदलने वाली अगली सीढ़ी। आपके सपनों की यात्रा में हम आपके साथी हैं, और आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप के लिए ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हमारी काफ़ी मेहनत लगती है। तो मिलते हैं अगली किताब में एक नई सोच, नई दिशा और नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।